नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। कल हमने इसका टॉपिक वैद्युत ऊर्जा खत्म किया ना। अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, एक और है संयोजन मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम को अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में समझेंगे। मिश्रित क्रम मतलब दोनों का। पहले इसको समझो, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। याद है इसी तरह का टॉपिक अभी कुछ ही दिन पहले हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। वहां संधारित्रों का संयोजन जाने थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पढ़े हो? संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सेम वही है, सिर्फ इस बार संधारित्र की जगह हमने प्रतिरोध लगा दिया है, कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस आ गया है। यह संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम था और इस बार क्या कर दिया, ये लो इसकी जगह प्रतिरोध लगा दिया। सेम है, थ्योरी वही रहेगा। इसमें दो प्लेट रहता है, इसमें दो सिरा रहेगा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ये पहला प्लेट ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट ये दूसरा प्लेट। इसमें रहता है क्या, जो प्रत्येक संधारित्र को अगला प्लेट रहता है, दूसरा प्लेट अगले वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा रहता है। पढ़े? यहां क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा रहता है अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा, दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा अगले प्रतिरोध के फिर से पहले सिरे से जुड़ेगा। समझ में आया? तो ये तो क्लियर है। तो थ्योरी श्रेणी क्रम का क्या बनेगा, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के जुड़ा होता है। समझ में आया? क्लियर? इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है? अब क्या लिखेंगे, माना R1 R2 R3, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम। माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्लियर? पहले प्रतिरोध के पहले सिरे, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। समझ में आया? पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। समझ में आया? बस ये चीज नया बताना था। ये पहला प्रतिरोध उसका पहला सिरा धन सिरे से जुड़ गया, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इनके बीच जो विभवांतर है V1 V2 V3 है, आई धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 उत्पन्न होता है। समझ में आया? थ्योरी क्लियर लिख लोगे? क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले श्रेणी क्रम की परिभाषा। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। क्लियर? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्लियर? पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। क्लियर? आई धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 उत्पन्न होता है। समझ में आया? क्लियर? अब मैं बताया था पिछली बार, याद है, जो अलग होगा वही चीज निकालना रहता है, जो बंट जाता है वही निकालना है। इसमें क्या होगा, देखो R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस दोनों में कॉमन रहेगा, इसमें भी R1 R2 R3, इसमें भी R1 R2 R3। लेकिन यहां हमने धारा प्रवाहित किया, धारा कहीं पर बटा क्या, इसके लिए कोई रास्ते खुले हैं? नहीं, सीधा R1 में जाएगा, घूमते हुए R2 में आएगा और घूमते हुए R3 में ही आएगा। कहीं दूसरे तरफ गया क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। लेकिन
यहां से धारा प्रवाहित हुआ, ए पर पहुंचा, ए पर पहुंचने के बाद वो R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा, R3 में भी जाएगा, इसके लिए 3 रास्ते खुल गए। तो ये कौन सा क्रम, समझ में आया? जहां से धारा बटना चालू हो जाए वहां से कौन सा क्रम बन जाता है। इसको संधारित्र में बहुत सारे न्यूमेरिकल में एकदम क्लियर किए हैं, यहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आया? अब बताओ, इसमें विभवांतर V1 V2 V3 है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें विभवांतर V है और धारा I1 I2 I3 प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या चीज बदला है, विभव। उसमें विभव V1 V2 V3 है ना, और धारा सब में सेम है, जितना धारा R1 में जाएगा उतना ही धारा R2 में और उतना ही धारा R3 में। बदला कौन, V, विभवांतर बदला, धारा सब में सेम है, विभवांतर बदला है। यहां पर इसमें I1 धारा गया, इसमें I2 धारा गया, इसमें I3 धारा गया और विभवांतर V। तो इसमें विभवांतर सेम है, बदला कौन, I धारा। इसमें 5 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर, इस तरह से जाएगा अलग अलग, क्योंकि 3 रास्ते खुल चुके हैं ना, तो सब में अलग अलग ही जाएगा। समझ में आया? तो उसमें कौन अलग है, विभवांतर, इसमें कौन अलग है, धारा। ठीक, तो जो अलग रहता है वही चीज निकालना रहता है। ये फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, V इज इक्वल टू R I, जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू I। रुको एक मिनट, कुल विभवांतर क्या निकलेगा, कुल विभवांतर, क्योंकि विभवांतर अलग अलग हुआ है ना, इसलिए विभवांतर निकालोगे। यहां कौन अलग हुआ है, धारा, इसलिए क्या निकालेंगे, कुल धारा का मान, यानी कि I। और इसमें ठीक V1 V2 V3 आएगा। देखो V इज इक्वल टू क्या पढ़ रखे हो, R इंटू होता है, V इज इक्वल टू R I। तो V1 का मान R1 और I बदला है, बदलेगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि I सब में सेम ही प्रवाहित होगा, समान जाएगा। तो वैसे ही V2 बराबर V3 बराबर होगा क्या, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो और समीकरण 1 में पुट करो। V का मान R I, R1 I, R2 प्लस R3 और तीनों में क्या कॉमन, तो क्या बचा, R1 R2 R3 और इधर R इंटू, देखो कुछ कटेगा, I इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड होगा तो खत्म। R बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस, देखो लास्ट में लिख देना, यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। प्रतिरोधों के ना, लेकिन संधारित्र का जस्ट ऑपोजिट आया था, याद है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, थ्योरी पहले इसका समझो। इसका थ्योरी क्या बनेगा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से तथा प्रत्येक प्रतिरोध का बिंदु जुड़ा होता है। इस संयोजन को क्लियर हुआ, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से तथा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा होता है। इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर? अब क्या लिखेंगे, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में संयोजित है, यानी कि जुड़ा हुआ है। समझ में आया? माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखो इसके पहले सिरे को किससे जोड़े हो, प्लस सिरे से। अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरी के माइनस सिरे से। यहां पर बिंदु ए को किससे जोड़ेंगे, प्लस सिरे से। बिंदु बी को किससे जोड़ेंगे, एक प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं, सभी प्रतिरोध का जो पहला सिरा है धन सिरे से, सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के। समझ में आया? आई धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर, आई धारा प्रवाहित करने पर R1 R2 R3 में, आई धारा प्रवाहित करने पर R1 R2 R3 में क्रमशः I1 I2 I3 धारा प्रवाहित होगी तथा उत्पन्न विभवांतर क्या होगा। समझ में आया? कौन बदल गया इस बार, V तो सब में सेम है, I बदला है। समझ में आया? दोनों का थ्योरी सेम है। क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले थ्योरी। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से तथा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ा जाता है। इसे
समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करोगे, अब क्या बताएंगे, माना R1 R3 कौन सा क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, बिंदु ए को बैटरी के धन सिरे से, बिंदु बी को बैटरी के जोड़ा गया है। क्लियर। आई धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर R1 R2 R3 में I1 I2 I3 धारा प्रवाहित होती है तथा उत्पन्न विभवांतर लिख लोगे। अब निकालेंगे क्या चीज, धारा, क्योंकि धारा अलग अलग हुआ है। I बराबर क्या बनेगा, I1 I2 I3 होगा। देखो V इज इक्वल टू अपने को पता है क्या होता है, RI। यहां से अगर मैं I का मान निकालू तो क्या बचेगा, V बटे R आएगा ना, V बटे R। पक्षांतर करोगे तो अब देखो हमें किसका मान चाहिए, I1, तो V बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि सब में विभवांतर सेम है। और R बदलेगा कि नहीं, R1। I2 बराबर I3 बराबर आया, पुट करो, I का मान V बटे R, V बटे R1, V बटे देखो तीनों में क्या चीज कॉमन, V बाहर आकर कट जाएगा, निकाल लोगे अलग तो क्या बचा, एक बटे और लास्ट में एक बटे। यही प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। समझ में आया। अब याद करो श्रेणी क्रम में अपोजिट था, श्रेणी क्रम में 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3 और समांतर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस ये था। लेकिन कब, संधारित्र में। और क्वेश्चन दोनों ही टाइप से आता है, दोनों ही टाइप से आएगा, संधारित्र से भी पूछ सकते हैं और प्रतिरोध से भी पूछ सकते हैं, दोनों ही कंडीशंस में तैयार रहेगा। अब मैं न्यूमेरिकल पिछले क्लास में बहुत सारा करवाया हूं, तकरीबन 15-20 न्यूमेरिकल हुआ होगा उसमें, और एक ही पैटर्न पर बहुत ज्यादा सवाल करवाया था, डायग्राम वाला याद है ना, इस टाइप से क्वेश्चन बनाए थे है। अब इसी को इस चैप्टर में कैसे बदलेंगे, जो यहां है संधारित्र उसको बनाएंगे प्रतिरोध। ये बना लोगे, सेम बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला बदल जाएगा। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, अभी भी श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में जुड़ा है, वो समांतर क्रम में ही जुड़ेगा, लेकिन बस एक चीज चेंज होगा, फॉर्मूला। अगर वहां ये वाला फॉर्मूला लगेगा मतलब श्रेणी क्रम का, तो इसमें ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। समझ में आया, फॉर्मूला बस चेंज होगा। इस टाइप का सवाल कंप्लीट करके रखना, ठीक है। फिलहाल ये नोट कर लो। हेडिंग, अगला हेडिंग करो, विद्युत सेल। विद्युत सेल, इसको केमिस्ट्री में पढ़ रखे हो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा। विद्युत सेल किसे कहते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में, उसे विद्युत सेल कहते हैं। इसमें कुछ भरा रहता ना विलयन, एक क्षण और ये दूसरा क्षण, नहीं लगेगा चित्र अच्छा बनाने वाला। अब कॉपी लिखी, इसमें एक चीज बदल जाता है, ये माइनस ये प्लस, माइनस वाला क्या बन जाता है, कैथोड, और विद्युत रासायनिक सेल में माइनस वाला एनोड रहता है, याद है, LOAN, लोन ट्रिक। और ये प्लस वाला क्या रहेगा इसमें, एनोड, उसमें माइनस वाला एनोड रहता है, प्लस वाला कैथोड। कैथोड कॉपर पर होता है, बस इतना है। और ये क्या रहता है हमारा, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। समझ में आया, बस इतना ही है विद्युत सेल में। किसको किसने बदला, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे विद्युत सेल कहते हैं। समझ में आया, 2 इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड और एनोड, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा बस लिखना। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। अगला है विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल का
विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, केमिस्ट्री में भी यही पढ़े ना। विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ये नोड होगा, लेकिन यहां काम नहीं आएगा फिजिक्स में, सिर्फ थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल सवाल में यूज हो जाए तो हो जाए, थ्योरी आता है पेपर में ना। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं समझना। हमारे पास कोई भी सेल है, अब उस सेल में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाना है, पूरे परिपथ में क्या करना है, चलाना है। तो परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा क्या किया जाएगा, कोई ना कोई कार्य किया जाएगा, या सेल द्वारा ऊर्जा खपत होगी, वही कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। समझ में आया, नहीं आया। एक तो परिपथ बना लो, ये बैटरी है प्लस और ये माइनस, और ये जोड़ देता हूं मैं यहाँ पर प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित होगी धारा, ये हो गया और क्या वो, समझ में नहीं आया। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में चलाने के लिए या गुजारने के लिए सेल द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, उस सेल का विद्युत वाहक बल। समझ में आया। या ऐसे लिख सकते हो, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में गुजारने पर सेल द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय होती है वही कहलाता है विद्युत वाहक बल। समझ में आया। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, वही एनोड वाले हो, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में गुजारने पर जितना कार्य करना पड़ता है, आवेश क्यू से दर्शाते हो। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में गुजारने के लिए सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, उसका विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया। ठीक, आगे। अच्छा, विद्युत वाहक बल को दोनों से प्रदर्शित करते हैं ना, इस तरह से दर्शा देते हैं। मात्रक पता है विद्युत वाहक बल का, वोल्ट। मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट, वोल्ट। अब वोल्ट का भी सूत्र मुझे बता दो तो बहुत अच्छी घनी खुशी होगी, और नहीं बता पाओगे तो उतना ही दुख भी होगा। बता देते तो थोड़ा सा दिल गार्डन गार्डन प्रसन्न प्रसन्न हो जाता। बताओ ना। दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। अगला टॉपिक क्या है, और कुछ बचा है, विद्युत वाहक बल की निर्भरता कर लेते हैं। इसको मिटा दे क्या, हाँ तो इधर लिख देते हैं, विद्युत वाहक बल की निर्भरता, विद्युत वाहक बल की निर्भरता, विद्युत वाहक बल की निर्भरता। देखो, निर्भरता या प्रभावित करने वाले कारक बताया था, किसी सेल का विद्युत वाहक बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, या विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। पहला को तो लिखे हो ना केमिस्ट्री में, तो बताओ ना। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। दूसरा क्या हुआ, तो बात करते रहते, बताओ ना, दूसरा बताओ ना। तुम वहां के भरोसे रहा तो पूरा दिन निकाल दोगे। प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आकार पर। तीसरा देखो, इसमें दो प्लेट है ना, एनोड और कैथोड, तो इनके बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी, इस पर भी निर्भर करता है। अब कैसे कैसे निर्भर करता है उसको समझेंगे बाद में। समझ में आया, ये हो गया नहीं,
हाँ, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। यार छोटा छोटा टॉपिक आता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है बस। हाँ चल रहा है, मुझे पता है। सुनो, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? कोई भी एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में से गुजारना है तो वो क्या कहलाया? विद्युत वाहक बल। अब एकांक धनावेश को सिर्फ बाह्य परिपथ में से गुजारेंगे, सिर्फ बाह्य परिपथ में से, क्योंकि अंदर में एक चीज और रहेगा, इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ा रहता है और बहुत सारी चीजें रहती है ना। तो एकांक धनावेश को अगर बाह्य परिपथ में से गुजारने के लिए सेल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है वही टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। समझ में आया? अगर पूरे परिपथ में से गुजार रहे हैं तो लग जाएगा विद्युत वाहक बल, सिर्फ बाह्य परिपथ में से होकर गुजर रहे हैं मतलब टर्मिनल विभवांतर। समझ में आया? अब दोनों में अंतर खुद से करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, इसमें अंतर कर लेना, अंतर पेपर में आया हुआ है। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, ठीक है? हाँ बता रहा हूं, क्या बताऊं।